कर्म का मतलब आप क्या समझते हैं? जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। मगर अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फैसला कौन करता है कि ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है? ये निर्धारित कौन करता है? ये निर्धारित आपका वर्तमान करता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम। अगर आप सुखी हैं तो आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आप दुखी हैं तो आपके कर्म बुरे होंगे। प्रेजेंट में आप जैसे भी हैं, दुखी या सुखी, इस चीज का निर्धारण आपका भूतकाल करता है, यानी कि पास्ट टाइम। इसलिए आपको कल को देखकर वर्तमान चेंज करना होगा और आपके कर्म का जो निधान है उसका फैसला प्रेजेंट टाइम करता है, यानी कि वो पल जिस पल में आप जी रहे हैं। और फिर आपका जैसा भी हो भविष्य में पता चलता है, यानी कि फ्यूचर टाइम में। तो प्रेजेंट को चेंज करके आप फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इंसान अपने फलों का खुद जिम्मेवार होता है, मगर हाँ, इंसान का प्रारब्ध उसके हाथों में नहीं होता। उसका प्रारब्ध दुनिया के, संसार के, प्रकृति के, ब्रह्मांड के हाथों में होता है। कर्म का बुरा या अच्छा होना हमारे सुख और दुख से निर्धारित होता है। मगर हाँ, ज्ञानी पुरुष ना सुख में सुखी होते हैं ना दुख में दुखी होते हैं, वो बीच में होते हैं, संतुलित। कर्म का मतलब ये नहीं होता किसी की मदद या किसी का अच्छा करना, क्योंकि इसमें हम भगवान से सौदा कर बैठते हैं। मगर सौदा नहीं चलेगा, अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि क्या क्या मैंने किया, पीछे से देखना है पास्ट में, उसी के कारण आपका प्रेजेंट होगा। तभी मैं कहता हूँ कि आपको भगवद गीता खुद पढ़नी चाहिए। उसमें सारा ज्ञान है, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि से, किसी और की बुद्धि से नहीं, अपनी सोच से पढ़ना है। कृष्ण कहते हैं सभी धर्म, सभी ज्ञान, वेद, पुराण और जो भी आपने बचपन से अब तक ग्रहण किया है उसको भूल जाइए और मेरे शरणागत हो जाइए। पहले आपको सभी ज्ञान, सभी बातों को भुलाना होगा, तभी आप गीता पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ये बातें हमने काफी बार सुनी भी हैं, लेकिन कभी समझी नहीं है। हरे कृष्णा।